कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे वाईफाई वाले ऑप्शन पे जाते हो और वाईफाई लिस्ट पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, अगर बाय द वे आपको यहाँ पे वाईफाई लिस्ट अगर आपके यहाँ पे शो नहीं होता, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारे वाईफाईज आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे मेरे, अगर बाय द वे आपको यहाँ पे वाईफाईज अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो? तो आपको करना क्या है कि आपको इस वाईफाई वाले ऑप्शन पे अगेन आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे फ्लाइट मोड का ऑप्शन शो होगा, मैंने एयरप्लेन मोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको एयरप्लेन मोड को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। टर्न ऑन करने के बाद 5 to 6 सेकेंड के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ। टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे वाईफाई लिस्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपको यहाँ पे वाईफाईज आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे वाईफाईज नहीं शो होते हैं, तो अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे टास्क पे कर आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको डाउनलोड क्यूर इंस्टॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसके ऊपर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे कट कर लेना है और कट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका वहाँ पे जो वाईफाई का जो लिस्ट शो हो रहा है वाईफाई के रिलेटेड, अब वहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वाईफाई का लिस्ट। अगर बाय द वे तब भी आपको वहाँ पे वाईफाई का लिस्ट अगर आपको वहाँ पे शो नहीं होता है, तब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको स्टार्ट बटन पे आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे अपने डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर का जो ऑप्शन है आपको इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही आपको यहाँ पे इंटेल डुअल बैंड वायरलेस AC7265 का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे इंटेल का ऑप्शन नहीं शो होगा तो आपको यहाँ पे डुअल बैंड वायरलेस AC7265 का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा ही होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लेट मी पिक ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स ऑन माई कंप्यूटर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे ड्राइवर्स शो हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि एक एक कर आपको यहाँ पे इन ड्राइवर्स को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। जैसे ये पहला ड्राइवर यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया हूँ, हो सकता है आपको यहाँ पे 3, 4, 5, 6 और भी आपको यहाँ पे ड्राइवर शो हो। तो आपको एक एक कर आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट करना है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो इंस्टॉल कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई का जो लिस्ट है, जैसे मैं आप यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इसे इंस्टॉल करने के बाद, फिर आपको यहाँ पे वाईफाई वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका वाईफाई का लिस्ट यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है। मैंने वाईफाई का जो लिस्ट यहाँ पे मेरा पहले शो हो रहा था वो शो हो रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे यहाँ पे तभी आपका वाईफाई का लिस्ट अगर आपको यहाँ पे शो नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे अगेन फिर आपको अपडेट ड्राइवर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स पे क्लिक करना है, लेट मी पिक ए लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अनदर ड्राइवर आपको यहाँ पे अब इसे इंस्टॉल करना है। और इनसे इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन चेक करना है कि आपको वहाँ पे वाईफाई का आपको यहाँ पे लिस्ट शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है। अगर बाय द वे ये प्रोसेस कर लेने के बावजूद भी जो यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स यहाँ पे शो होते हैं उन सभी को इंस्टॉल करने के बावजूद भी तब भी आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने CMD को कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स बताऊंगा, तो आपको उस कमांड्स को आपको यहाँ पे टाइप करना है net sh WINSOCK स्पेस रीसेट। आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी जूम करके दिखा रहा हूँ। देन आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड टाइप करना है net sh IP रीसेट, देन एंटर प्रेस करना है। फिर आपको अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है net sh स्पेस IP रीसेट स्पेस रीसेट TCPIP.txt। आपको इसे टाइप करना है, देन आपको अब यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट कमांड टाइप करना है ipconfig स्पेस /release, देन एंटर प्रेस करना है।
अब आपको यहाँ पे फिर नेक्स्ट कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है ipconfig स्पेस स्लैश renew, देन एंटर। अब आपको यहाँ पे फाइनली आपको यहाँ पे फ्लश DNS करना है ipconfig स्पेस स्लैश फ्लश DNS, देन एंटर। यहाँ सक्सेसफुली यहाँ पे फ्लश हो जाएगा आपका यहाँ पे DNS। अब आपको यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे लास्ट कमांड आपको यहाँ पे टाइप कर देना है sfc स्पेस स्लैश मैंने सिस्टम फाइल चेकर स्पेस स्लैश स्कैन नाउ। आपको इस कमांड को टाइप करना है। और इस कमांड से होता क्या है, अगर आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी फाइल करप्ट हो गया होगा जिस कारण से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे उस प्रॉब्लम को यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर जाएगा, या उस फाइल को यहाँ पे मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर जाएगा जो भी प्रॉब्लम होगा उस फाइल के रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे इस कमांड को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है टाइप करने के बाद। और आपके यहाँ पे ये वेरिफिकेशन, कुछ वेरिफिकेशन आपके यहाँ पे स्टार्ट होगा, स्कैनिंग होगा। सबसे पहले तो आपके यहाँ पे सिस्टम स्कैनिंग होगा। सिस्टम स्कैनिंग होने के बाद फिर आपके यहाँ पे 100% तक आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। और ये वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रिपेयर भी होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है, 1% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे 100% तक आपका यहाँ पे ये वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद और आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाएगा आपके ये कमांड प्रॉम्प्ट में ही। आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे एक मैसेज शो होगा। मैसेज शो होने के बाद फिर आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पे कट कर लेना है, जिसमें यहाँ पे कट कर देता हूँ क्योंकि मुझे आपको आगे और भी स्टेप बताने हैं। आपको यहाँ पे 15 to 10 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। आप जरा वेट कर लीजिएगा 100% होने तक का, और आपको इसे कट कर लेना है। कट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आपका यहाँ पे सॉल्व हुआ है कि नहीं। मैंने वाईफाई का लिस्ट आपका यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं शो हो रहा है। अभी फिलहाल तो मेरे यहाँ पे शो हो रहा है, स्टार्टिंग से ही मेरे यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इन केस अगर ये प्रोसेस करने के बावजूद भी, अब मैं आपको यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है रीसेट नेटवर्क। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। ये आप यहाँ पे नेटवर्क आप यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नेटवर्क रीसेट, और आपको यहाँ पे नेटवर्क रीसेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है और आपको यहाँ से फाइनली अपने नेटवर्क को आपको यहाँ से रीसेट कर देना है, रीसेट बटन पे क्लिक कर। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे रीसेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी वर्क कर रहा है परफेक्ट तरीके से। अगर आपके यहाँ पे तभी वर्क नहीं करता है तो आपको यहाँ से इसे रीसेट कर देना है। और रीसेट करने के बाद फिर आपको एक बार अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का बटन से होगा, तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका वाईफाई के लिस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। और आप इसे कर लेने के बाद फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपका किस मैंने स्टेप से या किस प्रोसेस से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। अगर बाय द वे तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इसके रिलेटेड मैं वाईफाई के रिलेटेड एक सेपरेट भी एक और वीडियो बनाया हूं, मैं वहां पे और भी स्टेप्स बताया हूं। अगर बाय द वे ये वीडियो से अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करके आप उस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।